एक लेसन और पढ़ना है, वह कौन सा है? 33 नंबर। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं डियर? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जरा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या होता है? इसको पढ़ना है डियर। उस वाले एक्सरसाइज का सवाल लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कल की डेट में पूछ सकते हैं डियर। कोई सवाल भी आप पूछ सकते हैं। इसको जरा देखिएगा। एक ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप इस प्रकार से हो मित्रों, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप इस प्रकार से हो। प्रारूप कैसा डियर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसका प्रारूप अगर ऐसा है जहां abc वास्तविक संख्याएं हैं, जहां एक शर्त ए है, जहां abc क्या हो डियर? वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याएं हो। चलिए ऐसा हो, रियल नंबर हो, एबीसी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन टेट में भी इससे उठाता है, एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से उठाता है क्वाड्रेटिक से। आपका ध्यान से देखिएगा, कोई सवाल गलत ना हो इसका। यहां पर एक ही शर्त होती कि a का मान मित्रों शुड नॉट इक्वल टू 0। मेरी बात जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला है लड़के लोग, कुछ लोग एब्सेंट दिख रहे हैं। अच्छा, तो वो सब वहां फिजूल का टाइम पास कर रहे हैं। अरे वो ठीक है, लेकिन जो है असली काम करना चाहिए, मनोरंजन वाले काम में शामिल है। लड़के भी हैं, जाने दो। पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए आपका। नहीं ठीक है, जहाँ जो जिस चीज की लीगल मांग होती है उसके लिए सत्याग्रह करना आपका कोई अपराध नहीं है। लेकिन बट जो कुछ ऐसे मांग करते आपका, अरे से पढ़ाई करते आप करिए। चलो आपका कोई बात नहीं, सब छूट ही रहा है, कोई बात नहीं, फिर छूटेगा फिर बता देंगे। डियर देखिए, सभी लोग देखिएगा, यह जो समीकरण हमने लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है एक ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप या स्वरूप कैसा होना चाहिए मित्रों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसा होना चाहिए। और जहां abc बोल रहा है, जहां abc क्या हो? वास्तविक संख्या हो जिसका मान कभी भी आपका, वास्तविक संख्या जो है उसका मान कभी भी आपका बदलता नहीं। वह जो नंबर रहता है वही नंबर ऑलवेज रहता है, ठीक है। लेकिन एक वो कंडीशन है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डियर हु विल टेल मी, बताएं क्या b का मान 0 होना चाहिए?
डियर बी का मान 0 हो सकता है मित्रों, तब भी द्विघात समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में चर राशि का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 2। और जब a का मान 0 नहीं होगा तो ये कम से कम इसका जो अस्तित्व है वो तो बना ही रहेगा। अब b का मान 0 हो जाएगा और यह स्टेप गायब भी हो जाए तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काम फाइनल हो गया आपका, डन। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। तो चल लें आगे बढ़ लें। b का मान 0 हो सकता, मगर ये लिखना जरूरी नहीं है आपका कि b का मान 0 होना चाहिए नहीं, मतलब अगर हो जाता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। मेरे कहने का मतलब बस क्या नहीं होना चाहिए, a का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। पीछे वाले लोग सब लोग समझ पा रहे हैं और ये सभी लोग मास्क लगाए हैं, ये बहुत अच्छी बात। खास तौर पर बच्चियों में इतनी जागरूकता है डियर। आजकल कोविड-19 का तीसरा दौर की संभावना पूरी दुनिया में दिख रही है, तो इसलिए सभी लोग मास्क लगाए। देखिए सोनू भी लगाए हैं, सब लोग लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे मास्क लगाना चाहिए थोड़ा थोड़ा डियर। जब कभी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हो तो जरूर लगा लें डियर। इस समय आपका थोड़ा सा एक पूरे वर्ल्ड में थोड़ा स्प्रेडिंग है, फिर कंट्रोल हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ आपका। वैक्सीनेशन लगवानी है तो बहुत अच्छी बात है डियर। तो जरा ध्यान से सुनिए, एक जो है द्विघात समीकरण है, क्या है यह एक द्विघात समीकरण है। इतनी बात तो आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। द्विघात समीकरण क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को डियर। आप लोगों में किसी को कोई कंफ्यूजन द्विघात समीकरण में नहीं। अब आगे बढ़ें। अगला है इसमें डियर, इसमें देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें एक कैपिटल डी जो है बराबर होता है b² - 4ac। एक कैपिटल डी जो वैल्यू होती है जिसका मान b² - 4ac, इसी को समीकरण का विविधकर कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट डियर। क्या कहा जाता है, समीकरण का विविधकर, यानी इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। विविधकर क्या होता है डियर, विविधकर होता है b² - 4ac। This value is known as discriminant of a quadratic equation। क्या है मित्रों, b² - 4ac is known as discriminant of quadratic equation। ठीक है, इस पर बहुत चीज डिपेंड करेगी, इस पर ये विविधकर पर बहुत सारी भाषाएं लिखी जाएंगी। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं डियर। अगर आप समझिएगा, दूसरी कंडीशन है, जरा ध्यान दीजिए। यदि देखिएगा, यदि एक समीकरण है ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, के मूल डियर अल्फा और बीटा हो, के मूल अल्फा और बीटा हो, के मूल क्या हो डियर, अल्फा और बीटा हो। तो इस अल्फा और बीटा का मान द्विघात समीकरण से डियर कैसे निकालते हैं, तो अल्फा के लिए प्लस कर लेंगे और बीटा के लिए माइनस, तो हो जाएगा -b प्लस करड़ी में b² - 4ac बटे 2a, एक हो गया। अब बीटा का मान हो जाएगा -b और माइनस करड़ी में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा 2a। तो यह वैल्यू डियर क्या है अल्फा की, यह वैल्यू क्या है मित्रों बीटा की। ए वैल्यू अल्फा की, वह वैल्यू बीटा की। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये कभी भी लाइफ में आप भूलिएगा मत। एक ही समीकरण में बच्चे लोग याद रखते हैं अल्फा और बीटा। ये माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में आपका डी बटे आपका 2a। देखिए 60 में लिख दिया मैंने। डी की मान क्या होता है? डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हाई बाबू लोग आपका प्लस माइनस दोनों लिख दिया। अल्फा लेना होगा तो प्लस ले लीजिएगा, बीटा लेना होगा तो माइनस। बस पारी पारा उसको कर लीजिएगा। आई सब कहां से आएगा? समीकरण से तुलना करके एबीसी कर लेते हैं। क्या करते हैं? तुलना करके एबीसी की वैल्यू कर लेते हैं। डियर आराम से कर लेंगे। अब मान लीजिए कहीं लिखा है समीकरण ए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो डियर कभी कभी बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं सुनिए जरा। ए का मान तो 3 लिखेंगे, ए बी का मान जो है 4 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये आपका बी का मान जो है देखिए, ये आपका समीकरण से तुलना करेगा। आप कहेंगे सर प्लस होता है, प्लस कर लीजिए भैया, या माइनस करके ब्रैकेटिंग कर लीजिए, हो गया वही चीज। आप चिन्ह कोई गलत न, अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता तो हम सी का मान माइनस में कर लेते हैं, लेकिन ये प्लस लिखा है तो प्लस करेंगे। इसका मान माइनस में है तो माइनस यू शुड राइट। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा चिन्हों का। और फिर बाकी जो कैलकुलेशन बनेगा फटाक देख कर लीजिएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं होता है। और कॉमनली ए का मान जो है बहुत सारे समीकरणों में एक का रहता है, 1 रहता है, एक्स स्क्वायर करके लिख देता है। आगे बढ़ लें डियर। आप जरा देखिएगा, ज्यादा आपका ओवर क्राउडेड नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट। मैथ का ज्यादा ओवर होगा बताइएगा। वैसे आप लोग का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेवल इतना बड़ा है कि एक एक दिन में पूरी गणित भी पढ़ा दिया जाए तो आप लोग उस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, आप जरा समझिएगा। एक वो चार्ट बनाइएगा। ठीक है, एक चार्ट बनाइएगा। चार्ट ए है, ऊपर लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण। एक वो द्विघात समीकरण दिया है, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। यह क्या है डियर? यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है मित्रों? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है आपका। ठीक है डियर। और इसमें विविधकर की वैल्यू लिखा है, यानी लेट माने होता है माना, कैपिटल डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका क्या है? कैपिटल डी। अब एक छोटा सा चार्ट होगा और 3 गो कंडीशन होती, अब उसको याद रखिएगा। आराम से कोई भी सवाल कहीं भी आप कर लेंगे। दे रहा ये आपका हर कंडीशनों में इससे रिलेटेड अलजेब्रा के पार्ट अगर सिलेबस में रहेगा तो जरूर आता है डियर आपका। आराम से आप कर लेंगे डियर। देखिए इसमें पहला है डियर डी का मान और मूलों की प्रकृति। देखिए पहला दिया है ये आपका डी का मान। मित्रों क्या है? डी का मान। और यहां पर है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, प्रकृति माने होता है नेचर ऑफ रूट्स। मूल क्या होते हैं डियर? एगो अल्फा है, एगो बीटा। और डियर आगे है मूल क्या होंगे? तो मित्रों मूल निकालने के लिए आपको पता ही है, हर जगह -b
प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a करते हैं। कंडीशन जरा समझिएगा, पहली क्या है, पहली क्या है डियर, यानी कह रहा है अगर विविधकर का मान शून्य से बड़ा हो, शून्य से बड़ा हो तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे एक है, पूर्ण वर्ग है ना, एक तो भैया पूर्ण घन भी है, और 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, और 0 से बड़ा भी है। अब 2 है, 0 से बड़ा जरूर है, लेकिन क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। आप पहली कंडीशन में आपके पास 2 कंडीशंस लगे, एक तो d की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 बट आपका दैट विल बी अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अगर ऐसा है, और d क्या है डियर? d आपका डियर विविधकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपका वही d है, और वह d का मान 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उसमें यहां पर कौन फॉलो होगा? जो आपका 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो, ऐसे नंबर हो। अब ऐसा नंबर होगा तो डियर व्हाट हैपन, क्या होगा जरा समझिएगा डियर। पहली बात, उसके मूल की जो प्रकृति होगी वह परिमेय होगी, परिमेय और असमान, परिमेय और असमान होगी आपका। समझिए जरा ध्यान से, परिमेय क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है भाइयों? आपका देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको आप p अपान q के रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बट q का मान नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा हर, वहां एक जगह स्टेटमेंट जो बोले हैं 0/0 वह रॉन्ग था, डेर आप लोगों ने रिमार्क करना, वहां पे यही था कि जो भी मान रखे उस पर बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं, 3 6 4 8 5 5, अरे 5 10 और 6 12, कुछ भी करिए, सब करते हुए बहुत सारे मान कर सकते हैं डियर। एक बात, मेरी बात एकदम ध्यान से समझिएगा डियर, एकदम आपके दिमाग में एकदम यहीं पर दिमाग होना चाहिए। क्या मैंने कहा? 2 बातें, एक तो मित्रों d का मान मैंने कहा कि 0 से बड़ा हो, दूसरी चीज इसके साथ क्या लगा दिया? बड़ा हो जरूर, लेकिन वह क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग आप समझते ही हैं, अगर ऐसा होगा तो उसका मूल क्या होगा? परिमेय होगा। और असमान, असमान का मतलब अल्फा कुछ और आएगा और बीटा कुछ और आएगा। सही बात है। मान लीजिए आपका मूल क्या होगा? -b, आप प्लस माइनस करड़ी में आपका कैपिटल D/2a, यही होगा ना। अब मान लीजिए d का मान, भाइयों देखिए समझिए, d का मान सपोज कर लीजिए आपका 4 है, तो वर्गमूल ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो भैया अल्फा निकालोगे तो आप प्लस करोगे 2, आप बीटा निकालोगे तो -2 करोगे, तो दोनों चेंज होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, होगा। मूल समान कब होता है? प्लीज समझिएगा, जब विविधकर क्या हो भैया? 0 हो। विविधकर अगर d का मान 0 होगा तो 0 चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, उसके मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो देखो गणित को डियर आपका आप समझिए, गणित एकदम बहुत मस्त विषय होती है, सबसे आसान होती है, हर कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं, मेहनत तो करना ही करना, बिना स्ट्रगल का डियर कुछ भी नहीं होने वाला है, बताता हूं ना डियर। आपका स्ट्रगल तो सबको करना ही करना है, कोई ऐसा नहीं डियर, आपका स्ट्रगल करना चाहिए। आपका एक व्यक्ति को स्ट्रगल यानी संघर्ष से आप मत भागो, आपका मेहनत करो डियर, आपका जो चाहोगे वो कर लोगे। एक कंटेंट और है, दूसरा वाला क्या है डियर, उसको समझिए। पहले वाले में किसी को दिक्कत है? एनीबॉडी हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? कैन रिमार्क टू अस, बताइए डियर। डियर पीछे वाले लोग बैठे हैं,
नीतू बताइए आपको सब कंटेंट समझ में आ रहे हैं? और प्रियंका बताइए, सरोज बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो। डियर गणित है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई कंटेंट। ऐसे इलाहाबाद में भी अगर आप जाते हैं तो टाइम देना पड़ता है, तब जाकर के लोग पढ़ते हैं कि कंटेंट, तो सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। कहीं भी है आपका कोई जादू नहीं चलाता डियर, आप समय देंगे, मेहनत करेंगे, आपका सब हो जाएगा। कहीं भी आप जाइए हिंदुस्तान के किसी भी सिटी में, आप मेहनत करेंगे, समय देंगे, सारे कंटेंट आपके क्लियर होंगे। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्या है, कह रहा है डियर नो कि डी का मान 0 से बड़ा। अब डियर अगर मान लीजिए 3 आ गया तो 0 से बड़ा ही होगा। 3 तो 0 से बड़ा ही है ना, एक ही बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, सब बड़ा है। लेकिन डियर और क्या कंडीशन है, और कह रहा है तथा एक पूर्ण वर्ग न हो, तथा एक पूर्ण वर्ग न हो, एक डियर एक पूर्ण वर्ग न हो मित्रों, पूर्ण वर्ग न हो। चलिए मान लीजिए 2 आ गया, पूर्ण वर्ग होगा नहीं, 3 हो गया नहीं, 5 हो गया नहीं, 6 हो गया नहीं। चल अब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो होगा क्या, पहली बात की अपरिमेय और असमान, यानी अपरिमेय तथा असमान, ये असमान। डियर पहली बात कि डी का मान 0 से बड़ा है, आप जरा ध्यान से समझिएगा, डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। देखिए यहां लिख लो माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में डी बटे 2a। एगो बात बताइए, अगर विविधकर मान लीजिए 2 है तो करड़ी में 2 का मान होता है डियर, क्या होता है, 1.414 होता है। अब डियर वो चीजिया अल्फा खाती प्लस करेंगे, आप बीटा खाती माइनस करेंगे, तो दोनों मूल जो है उसका, दोनों मूलवा अलग अलग होगा कि नहीं होगा, होगा डियर, होगा आराम से होगा। हाई बतिया काहे लिखा है, अपरिमेय। तो मित्रों एगो बात बताएं, हम एगो बात बताएं, कौन सी बात डियर, आप समझिए, एगो बात बताएं डियर, एगो बात हम ही बताना चाहते हैं कि करड़ी में कोई नंबर है और डियर होल स्क्वायर नंबर नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा, करड़ी में नंबर है होल स्क्वायर नहीं है, तो क्या वह परिमेय होगा, नहीं, वह क्या होगा, ऑलवेज अपरिमेय होगा। एगो बात बताइए, देखिए है लिखा है 2 प्लस करड़ी में 2 डाल दिया, अभी कैसी संख्या आप बताएंगे अपरिमेय सर, इसको आप यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इसको मित्रों आप P अपॉन Q के रूप में आप नहीं बदल सकते। यही विविधकरवा अगर हो जाएगा 4 तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 2 आपका 4, आप 4 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। हालांकि परिमेय और अपरिमेय दोनों की कंडीशन में Q का मान नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो गया तो वह तो P अपान Q के रूप में रिप्रेजेंट होगा ही नहीं, और अगर 0 हो गया Q का मान तो भी आपका वहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में डाइवर्ट हो जाएगा डियर। इसीलिए आपका Q का मान जो है दोनों कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको आप P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और डियर ये बताइएगा आप कि अगर विविधकर यहाँ पर 3 हो गया, अब बताइए 3 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, क्या इसको P अपान Q के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, करड़ी हटना चाहिए डियर। और आपको हम कई बार बताए हैं मित्रों कि क्या आपका ये नंबर आपका करड़ी है, बताइए, ये खाली मूर्ख बनाता है, करड़ी है ही नहीं, वो करड़ी है डियर, करड़ी है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है करड़ी घात अगर 2 हो जाए और अंदर वह नंबर किसी नंबर का वर्ग हो तो वह करड़ी होती। मैं करड़ी पढ़ाते समय ही आपको कंफर्म किया था उस दिन स्टेटमेंट कि ये करड़ी नहीं है।
वो तो खाली आपको एक जो नकली चश्मा लगा दिया जाता है कड़ी आपका, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए परमेय संख्या में कन्फर्म याद रखिएगा कि परमेय संख्या में कड़ी लिख करके और अंदर कोई होल स्क्वायर नंबर डाल दिया तो उसको फटाक दे कहिएगा ये परमेय है। और कड़ी के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप तुरंत कहिएगा अपरमेय है। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपका। आगे बढ़ो, या कोई फ्रेश नंबर मान लीजिए 3 लिख ही दिया, यहाँ 3 लिख दिया, आप प्लस करके आप फिर एगो कड़ी में डाल दिया, तभी तो यह परमेय हो गया। ये सिंगल रहा होता तो परमेय रहता, अब जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये अपरमेय हो गया। इस बार मित्रों एक बात बताइए, टेट में एक सवाल पूछा था, वो कड़ी वाला ही सवाल था, और कड़ी वाले में 3 कंडीशन डाल डाल के लेके गया था। अपरमेय, 2 अपरमेय संख्याओं का योग अपरमेय, 2 अपरमेय संख्याओं का योग परमेय, ऐसे उससे करता है ना। बहुत स्टैंडर्ड सवाल होता है, हर एक कंडीशन को समझ करके सही सही करना होता है। आप उसको पढ़िएगा बढ़िया से, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ लूं क्या, ये 2 गो बात पूरा पूरा समझ में आ गई, और एक गो बात और है डियर, एक गो नहीं अभी 2 गो है, तो देखिए वो भी समझ में आ जाएगी। तीसरी कंडीशन मित्रों दिया है कि डी का मान क्या हो, 0। अब क्या कह दिया आपने, विविधकर क्या हो, 0। तो विविधकर 0 होगा तो ये क्या होगा, मूल क्या होगा डियर, परमेय होगा। परमेय कैसे होगा जरा समझिए। परमेय तो ये है कि P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब विविधकर 0 है तो कड़ी का काम क्या हो जाएगा, खत्म। कड़ी के अंदर 0 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो कड़ी हट गई तो टेंशन फ्री हो गए, वो रेशनल में जाना ही जाना है। अब कहेंगे हाई ऊपर कहें कि कड़ी है, तब कहें परमेय लिखे हैं, तो इसलिए लिखे हैं भैया कि ये जो कड़ी के अंदर भले है लेकिन ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 4 है तो कड़ी होता ही नहीं वास्तव में, वो खाली नकली दिख रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ लूं, इसमें आपका अगर विविधकर डियर 0 है तो मित्रों एक तो परमेय होना ही होना है, वो तो कॉमन सी बात है। मूल कैसा होगा, समान होगा कि नहीं, तो आप बताएंगे समान होगा। काहे समान होगा, क्योंकि कड़ी में अगर 0 लिख दें तो 0 चाहे जोड़ें और चाहे घटाएं, वह उसके मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो दोनों मूल जानते हैं क्या होगा, वही होगा -b/2a, और दूसरका वाला भी -b/2a। ये दोनों मूल क्या होगा, बोथ आर इक्वल, क्योंकि विविधकर 0 है, इसका कोई मतलब नहीं। तो हाई जब पीछे से खत्म कर देंगे तो है न बचेगा, और माइनस तो आपका दोनों मूल में होता है -b। b की वैल्यू माइनस में चाहे अल्फा हो या बीटा हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव होता है यहाँ पर प्लस माइनस विविधकर के आगे। तो आप दोनों मूल आपका परमेय और क्या होगा, और परमेय आपका और समान होगा। अगर डियर चौथा कंडीशन जरा देखिए, यदि d का मान वह लेस देन 0, अगर d का मान 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक माने क्या होता है, रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा, और जब कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं तो हम लिखें क्या, तो उधर आपका कुछ लिखेंगे ही नहीं। जब कोई वास्तविक मूल है ही नहीं, आपको मूल ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये चार्ट बताइए, समझ में आ गया ना, सब दिमाग में बैठ गया, पूरी तरह से याद हो गया ना क्लियर। तो ये नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला कॉन्सेप्ट देखिए डियर, नोट कर लेंगे डियर। तो आप तब तो आपको पढ़ा दिया मैंने, अब मुझे क्या करना, पढ़ने के लिए मजबूर करना है डियर। आपको टू थिंक, आपका टू स्टडी, आपका तो पढ़िए। आप पढ़ने के लिए खोज लेंगे कहीं भी, आप लिखवाने वाला काम का कोई मतलब नहीं। चलिए
आगे देखिएगा, इतना वक्त भी नहीं आपका टाइम पास। डियर एक देखिए, एक कंटेंट और बचा है बस, दिस इज द लास्ट फॉर यू। ध्यान से देखिएगा, माना टेट का एक सवाल दिया था 2018 में इसी पर, आप लाइएगा पेपर यूथ का, मैं आपको दिखा दूंगा। 2018 में इस पर एक सवाल दिया, प्राइमरी में दिया है। देखिए, माना ax स्क्वायर, और उसी एग्जाम की बात मैंने ऐसे कर लिया, हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि बस उसी एग्जाम की बात कर। माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और लिखा है डियर के मूल, मित्रों के मूल अल्फा और बीटा हो। क्या हो डियर? के मूल अल्फा और बीटा हो, के मूल अल्फा और बीटा हो। अब डियर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है डियर। अब पहला है डियर, फर्स्ट पार्ट, मूलों का योगफल। क्या लिखते हो मित्रों? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ए मित्रों क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अब जानते हैं इसका मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। काम खत्म। और डियर एक और बचा है, मूलों का गुणनफल। डियर सेकेंड पार्ट क्या होता है? मूलों का गुणनफल। आप लिख लीजिए, चलिए ब्रैकेट में मैं भी लिख देता हूं, मूलों का गुणनफल। एक गुणनफल मित्रों क्या होता है? c बटा a, c बटा a। अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना हो, कैसे बनाइएगा डियर? द्विघात समीकरण बनाना हो, कोई ऐसा द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल डियर, जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, जिसके मूल अल्फा और बीटा हो। डियर जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब इसके मूल अगर अल्फा और बीटा है मित्रों, तो आपको द्विघात समीकरण बनाएंगे तो पहले लिखिएगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस मूलों का योगफल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। और डियर इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, प्लस मूलों का गुणनफल आप बराबर कर देंगे आपका 0। थोड़ा सा और आसान भाषा में लिख दें तो डियर लिख सकते हैं क्या? या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही चीज है डियर। आपको कभी भी कोई समीकरण बनाना हो, फटाक दे बनाइएगा। 2018 में, शायद मुझे सेशन एग्जैक्ट याद नहीं, 2018 में या 17 में, 18 में, 17 में, 18, 17 किसी एक साल आपका ये आया था सवाल, ये प्राइमरी के टेट में आया था। खाली समीकरण बनाना था, फटाक दे रब करके और तुरंत करना था डियर। आगे बढ़ लिया जाए। अब पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपका फाइनल कर दिया, अब खाली लगाना है हम लोगों को सवाल। तो अब आप लोग बताइए, 1.25 घंटा तो हो गया मैथ को पढ़ते हुए, तो डियर इसी पर बंद करें। थैंक्स।